हेलो गाइस, मैं हूं आकाश और आज की वीडियो में बात करने वाले हैं बिटकॉइन के बारे में। बिटकॉइन क्या होता है, इसको क्यों इस्तेमाल किया जाता है और इसकी क्या वैल्यू है इंडिया में आज के टाइम पे, और इसको आप कैसे अर्न कर सकते हैं। तो वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो वीडियो को एंड तक देखना। उससे पहले चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो, जिससे कि आने वाली वीडियोज़ की अपडेट आपको सबसे पहले मिल जाए। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। बिटकॉइन एक वर्चुअल करेंसी है, जैसे कि हमारी और करेंसी होती हैं, जैसे कि रुपीज हो गई, डॉलर हो गया। इसी तरह हमारी एक बिटकॉइन है, वो एक करेंसी है। बट बिटकॉइन एक वर्चुअल करेंसी है, तो उसे हम ना ही छू सकते हैं ना ही उसे देख सकते हैं। तो इसलिए जो बिटकॉइन है वो बाकी करेंसी से बिल्कुल अलग है। बिटकॉइन को हम केवल ऑनलाइन वॉलेट में ही स्टोर करके रख सकते हैं, क्योंकि इसका फिजिकल एग्जिस्टेंस कोई नहीं होता। इसका आविष्कार 2009 में किया गया था और उसके बाद से आज भी लोग इसका यूज कर रहे हैं। स्टार्टिंग में इसकी वैल्यू काफ़ी ज़्यादा कम थी, जैसे जैसे डिमांड बढ़ती गई वैसे वैसे उसकी वैल्यू काफ़ी ज़्यादा बढ़ती गई। आज के टाइम पे इसकी वैल्यू काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है 2009 के कंपैरिजन में। साथ ही साथ जो बिटकॉइन है वो एक डिसेंट्रलाइज करेंसी है, जिसका मतलब है इसे कंट्रोल करने के लिए कोई भी बैंक या कोई अथॉरिटी या कोई गवर्नमेंट नहीं है। इसका कोई भी मालिक नहीं है। इंटरनेट की तरह है, जैसे कि इंटरनेट को कोई भी यूज कर सकता है और इसका कोई मालिक नहीं है, उसी तरह बिटकॉइन को कोई भी यूज कर सकता है और इसका कोई मालिक नहीं है। बात करते हैं बिटकॉइन का यूज क्यों किया जाता है। तो बिटकॉइन का यूज बेसिकली ऑनलाइन पेमेंट्स करने के लिए या किसी ट्रांजेक्शन को करने के लिए ऑनलाइन किया जाता है। जो बिटकॉइन है वो पीयर टू पीयर नेटवर्क बेस्ड पे काम करता है। इसका मतलब है हम बिना किसी बैंक क्रेडिट कार्ड या किसी बैंक डिटेल्स के हम आसानी से अपना ट्रांजैक्शन, अपना जो बिटकॉइन है वो एक से दूसरे बंदे को आसानी से सेंड कर सकते हैं। इसमें किसी भी क्रेडिट कार्ड, किसी डेबिट कार्ड, किसी बैंक या किसी कंपनी की रिक्वायरमेंट नहीं होती। जैसे कि हम नॉर्मल करेंसी की बात करें, रुपीज या डॉलर, तो इनको हम बिना किसी बैंक के माध्यम से या बिना किसी डेबिट कार्ड के सेंड नहीं कर सकते। इनको हम बैंक के थ्रू ही सेंड कर सकते हैं। बैंक अलाउ करेगी, उसके बाद ही जो ट्रांजेक्शन कंप्लीट होगा, उसके बिना नहीं हो सकता। बट बिटकॉइन में ऐसा नहीं है, इसमें किसी भी मीडियम की ज़रूरत नहीं पड़ती, किसी बैंक की, ना ही किसी क्रेडिट कार्ड की, ना ही किसी डेबिट कार्ड की, ना ही किसी कंपनी की। इसमें आप नॉर्मली आसानी से एक क्लिक में ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। ये जो बिटकॉइन का ट्रांजैक्शन है उसको सबसे ज़्यादा फास्ट माना जाता है, सबसे ज़्यादा रिलायबल माना जाता है बाकी ट्रांजैक्शन के कंपैरिजन में। जैसे आज के टाइम पे कई सारे लोग ऐसे हैं जो बिटकॉइन का यूज करते हैं अपने ट्रांजैक्शन को करने के लिए, जैसे ऑनलाइन डेवलपर्स हो गए, फ्रीलांसर्स हो गए, एंटरप्रेन्योर्स हो गए। ये सारे लोग ऑनलाइन पेमेंट्स के लिए बिटकॉइन का यूज करते हैं। साथ ही साथ इसका ये भी बेनिफिट है, ये ग्लोबली काम करता है, मतलब पूरी दुनिया में इसको कहीं भी सेंड कर सकते हैं, कहीं से भी रिसीव कर सकते हैं। कोई टैक्स नहीं है, कोई चार्ज नहीं है, क्योंकि बिटकॉइन पे किसी का भी कंट्रोल नहीं है। तो इस वजह से कई सारे लोग आज के टाइम पे इसका यूज करने लगे हैं और धीरे धीरे इसका जो यूज है वो बढ़ता जा रहा है। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है, जब इसका कोई रिकॉर्ड नहीं रखता है तो जब हम सेंड करते हैं तो हमारा कुछ साथ फ्रॉड हो सकता है, तो उसका रिकॉर्ड हमें कहाँ से मिलेगा। इस तरह जो बैंक्स होती हैं उनका जो अपना रिकॉर्ड रखती हैं, जो भी हम ट्रांजेक्शन करते हैं वो सारा रिकॉर्ड बैंक अकाउंट्स में हमें मिल जाता है, बैंक्स में जाके, कि कौन सा ट्रांजेक्शन कौन सी डेट में किस टाइम पे कहाँ पे किया गया है। इसी तरह जो बिटकॉइन का जो रिकॉर्ड होता है वो होता है एक पब्लिक लेजर में, यानी कि एक पब्लिक खाता होता है जिसमें इसका रिकॉर्ड रखा जाता है, जिसे हम ब्लॉकचेन कहते हैं। इसके थ्रू हम पता लगा सकते हैं कि हमारा जो ट्रांजैक्शन किया गया है वो हमने ट्रांजैक्शन सक्सेसफुली हुआ है या नहीं हुआ है। तो जितने भी ट्रांजैक्शन किए जाते हैं हमारे बिटकॉइन के, वो हमारे पब्लिक लेजर, उसमें सारे ट्रांजैक्शन स्टोर होते हैं, उनकी सारी डिटेल्स वहाँ पे मिल जाती है। हमारे ट्रांजैक्शन हमारी हेल्प करता है कि हमारा ट्रांजैक्शन हुआ है या नहीं हुआ है ये पता करने में। तो अब बात करते हैं जो बिटकॉइन है उसकी वैल्यू क्या है। जिस तरह डॉलर की वैल्यू है इंडियन रुपीज में कन्वर्ट करें तो अप्रॉक्स 65-70 रुपीज़ वेरी करती रहती है, उसी तरह जो बिटकॉइन है उसकी भी एक वैल्यू है। अगर हम करंट वैल्यू की बात करें एक बिटकॉइन की, तो वो 11 लाख के समथिंग अभी करंट, मतलब एक बिटकॉइन की वैल्यू 11 लाख। अगर आपके पास एक बिटकॉइन है और उसको आप सेल करते हैं तो आप 11 लाख में बेच सकते हैं उसे। तो इसकी जो वैल्यू है वो वेरी करती रहती है, कम ज़्यादा होती रहती है, क्योंकि इस पर किसी का भी कंट्रोल नहीं है। तो इसकी जो वैल्यू है वो डिमांड के अकॉर्डिंग बढ़ती है और घटती है। जितनी ज़्यादा डिमांड होती है उतनी ज़्यादा वैल्यू इसकी बढ़ जाती है, और डिमांड कम होती है तो उसकी जो वैल्यू है वो कम हो जाती है। तो अब बात करते हैं बिटकॉइन को आप कैसे कमा सकते हैं, मतलब अर्न कर सकते हैं। तो उसका पहला तरीका है बिटकॉइन को आप डायरेक्टली परचेज कर दें। तो आप बोलोगे कि बिटकॉइन की वैल्यू तो काफ़ी ज़्यादा है, 11 लाख के समथिंग है, तो उसको हम कैसे परचेज कर पाएंगे। तो जिस तरह 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं ना, उसी तरह एक बिटकॉइन में 10 करोड़ सतोशी होते हैं, मतलब 10 करोड़ सतोशी।
सतोशी एक यूनिट है, जैसे पैसे हैं उसी तरह सतोशी बिटकॉइन में चलता है। तो 10 करोड़ सतोशी को मिला के एक बिटकॉइन बनता है। तो अगर आपके पास इतने पैसे नहीं है एक बिटकॉइन ले पाए, तो आप इसकी यूनिट खरीद सकते हैं, मतलब सतोशी खरीद सकते हैं। एक सतोशी, दो सतोशी, चार, जितने अपने पैसों के अकॉर्डिंग खरीद सकते हैं। और धीरे धीरे आप इसको इकट्ठा करके एक बिटकॉइन हो जाए या फिर इसकी वैल्यू बढ़ जाए, उस टाइम पे आप सेल कर सकते हैं और इसे अर्न कर सकते हैं। तो अब बात करते हैं दूसरे तरीके के बारे में। दूसरा तरीका है, अगर आप ऑनलाइन कुछ सेल करते हैं, लाइक आपकी ई कॉमर्स वेबसाइट वगैरह है या ऑनलाइन प्रोडक्ट सेल करते हैं, तो उस टाइम पे क्या करते हैं, जिस बंदे को आप प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, अगर उसके पास बिटकॉइन अवेलेबल है तो उसको आप बोल सकते हैं कि आप ये पेमेंट मुझे बिटकॉइन में कर सकते हैं। तो आपको जो पेमेंट है वो बिटकॉइन में हो जाएगा वहाँ से, और आपके वॉलेट में वो बिटकॉइन स्टोर हो जाएगा। तो इस तरह भी आप बिटकॉइन है उसको अर्न कर सकते हैं। तो बात करते हैं नेक्स्ट मेथड के बारे में, जो कि बिटकॉइन माइनिंग। तो बिटकॉइन माइनिंग के थ्रू भी आप बिटकॉइन अर्न कर सकते हैं। तो बिटकॉइन माइनिंग करने के लिए सबसे पहले आपके पास एक हाई एंड पीसी होना चाहिए, हाई एंड जीपीयू होना चाहिए। जो माइनर्स होते हैं, जो लोग माइंस करते हैं बिटकॉइन को, उनके पास काफ़ी ज़्यादा हाई एंड प्रोसेसर और जीपीयू के कंप्यूटर्स होते हैं। तो वो लोग क्या करते हैं, जो भी हमारे ट्रांजेक्शन्स होते हैं बिटकॉइन के, तो वो उन ट्रांजेक्शन को वेरीफाई करते हैं, जो ट्रांजेक्शन हो रहा है वो सही हो रहा है या नहीं हो रहा है, कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रही है। तो उसके लिए उन्हें चेक करने के लिए, यानी वेरीफाई करने के लिए, उनको कुछ रिवॉर्ड के तौर पे कुछ सतोशी दी जाती है, मतलब बिटकॉइन का कुछ पार्ट दिया जाता है। तो इसके थ्रू भी आप अर्न कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपके पास एक हाई एंड पीसी होना चाहिए, हाई एंड जीपीयू वाला, प्रोसेसर वाला। उसके बाद ये कर सकते हैं, इसको कोई भी कर सकता है जिसके पास हाई एंड पीसी या लैपटॉप वगैरह है। तो अब बात करते हैं बिटकॉइन के क्या क्या बेनिफिट्स हैं। अगर आप बिटकॉइन यूज करें तो उसके क्या क्या बेनिफिट्स देखने को आपको मिलेंगे। तो सबसे पहला बेनिफिट है वो है कि जब भी हम कोई ट्रांजेक्शन करते हैं तो उसमें ट्रांजेक्शन फीस कटती है, चाहे वो क्रेडिट कार्ड से करें, डेबिट कार्ड से करें। लेकिन बिटकॉइन के केस में क्या है, फीस तो कटती है, काफ़ी मिनिमल फीस कटती है, जो कि हमारी क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड की फीस से काफ़ी ज़्यादा कम होती है। तो ये हो गया हमारा पहला बेनिफिट, इसमें जो ट्रांजैक्शन फीस है वो काफ़ी ज़्यादा कम कटती है। सेकंड बेनिफिट है, बिटकॉइन को आप कहीं भी आसानी से पूरी दुनिया में भेज सकते हैं बिना किसी परेशानी के। नेक्स्ट बेनिफिट है वो है कि जो बिटकॉइन का अकाउंट वगैरह ये लॉक नहीं होते। अगर हम नॉर्मल बैंक की बात करें तो उसमें क्या हो जाता है, कभी कभी क्रेडिट कार्ड ब्लॉक हो जाता है, कभी कभी डेबिट कार्ड, कभी कभी तो अकाउंट ही ब्लॉक हो जाता है। बट बिटकॉइन के केस में ऐसा नहीं है, उसमें आपका जो अकाउंट वगैरह है वो ब्लॉक नहीं होता है, उसमें आप किसी भी टाइम अपना ट्रांजैक्शन आसानी से कर सकते हैं। नेक्स्ट बेनिफिट है, इसको आप एज ए इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं। तो जो बिटकॉइन है उसकी वैल्यू धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। अगर हम हिस्ट्री की बात करें 2009 की, तो उस टाइम से आज तक काफ़ी ज़्यादा वैल्यू बढ़ चुकी है। आज 11 लाख से ज़्यादा वैल्यू हो चुकी है एक बिटकॉइन की। तो सोचो जिस टाइम पे 2009 में किसी ने एक बिटकॉइन परचेज किया होगा, वो आज के टाइम पे उसकी वैल्यू 11.5 लाख हो चुकी है। उस टाइम पे लगे 1000, 2000, 5000 में मिल गया होगा, बट आज के टाइम पे 11.5 लाख उसकी वैल्यू हो चुकी है। तो आप एज ए इन्वेस्टमेंट इसको परचेज करके अपने अकाउंट में, वॉलेट में डाल सकते हैं। फ्यूचर में इसकी अगर प्राइस बढ़ती है तो उसको आप सेल करके अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। नेक्स्ट बेनिफिट वो है कि इससे हम कितना भी बड़ा ट्रांजैक्शन कहीं पे भी आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि इस पर कोई भी अथॉरिटी नज़र नहीं रखती है कि कौन सा ट्रांजैक्शन कहाँ पे हुआ है। बट हमारे नॉर्मल अगर हम करेंसी की बात करें, रुपीज़ की, अकाउंट के थ्रू अगर हम किसी के में सेंड करते हैं, ज़्यादा पैसा सेंड करते हैं, तो वो पूछने लगते हैं कि इतना पैसा कहाँ से आया या आपने इतना पैसा क्यों सेंड किया है। तो इस तरह का वहाँ पे कोई झंझट नहीं होता। लेकिन कुछ लोग इसका गलत इस्तेमाल भी करते हैं बिटकॉइन का। जो हैकर्स वगैरह होते हैं, क्रिमिनल्स वगैरह होते हैं, वो बिटकॉइन का यूज करते हैं अपने ट्रांजैक्शन को करने के लिए, क्योंकि अगर वो नॉर्मल करेंसी में ट्रांजैक्शन करेंगे तो वो पकड़े जाएंगे। तो इस वजह से वो बिटकॉइन का यूज करते हैं। तो ये थे कुछ बिटकॉइन के बेनिफिट्स। तो अब बात करते हैं इसके के नुकसान के बारे में कि बिटकॉइन के क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। जो पहला नुकसान है वो हो सकता है कि अगर आपके पास कई सारे बिटकॉइंस हैं तो इस पर कोई भी अथॉरिटी कंट्रोल तो रखती नहीं है, ना ही बैंक रखती है, तो इसकी वैल्यू है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ती घटती रहती है। तो इन केस अगर आपने मान लो अभी के प्राइस में आपने एक बिटकॉइन परचेज किया 11, 11.5 लाख का, बट एक साल बाद उसकी प्राइस अचानक से ड्रॉप होके 1 लाख, 2 लाख हो गई, तो काफ़ी ज़्यादा नुकसान आपको हो सकता है। तो ये इन्वेस्टमेंट काफ़ी ज़्यादा रिस्की होता है। तो दूसरा नुकसान वो है कि हमारा जो बिटकॉइन होता है वो ऑनलाइन स्टोर होता है वॉलेट पे, और आपको पता है ऑनलाइन डेली कई सारे हैकिंग अटैक्स होते रहते हैं। तो इन केस अगर आपका अकाउंट किसी तरह हैक हो जाता है तो उस केस में आपके जो बिटकॉइंस है वो सारे चले जाएंगे
और वापस आने की कोई संभावना नहीं है, क्योंकि किसी का भी इस पे कंट्रोल नहीं होता है। सारे बिटकॉइंस आपके चले जाएंगे और आप कुछ नहीं कर पाएंगे। तो ये थे कुछ नुकसान इसके बिटकॉइन के। तो आज के लिए बस इतना ही। इससे रिलेटेड कोई सवाल या सजेशन है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, चैनल पे नए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो, इससे कि आने वाली वीडियोस की अपडेट आपको सबसे पहले मिल जाए। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।